हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक प्यारी सी स्टोरी सिंड्रेला। बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक देश में एक व्यापारी अपनी बेटी एला के साथ रहता था। उसकी बेटी एला बहुत सुंदर और प्यारी थी। दुख की बात तो ये थी कि एला की माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। तो एला की देखभाल के लिए उसके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। लेकिन उसकी दूसरी माँ और उसकी दो बहनें उनसे बहुत जला करती थी। वो सिंड्रेला की सुंदरता से बहुत जलती थी और सिंड्रेला को बहुत परेशान भी किया करती थी। वे हर समय एला को जानबूझकर परेशान करते थे और एक बार एला के पिताजी किसी काम से बाहर जाने की बात करने लगे और किसी काम के कारण वो एक दिन बाहर चले गए। तो जैसे ही एला की माँ को और उनकी बेटियों को ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि अब तो वे एला को बहुत परेशान करेंगे। एला को बहुत दुख हुआ कि उसके पिताजी कहीं दूर जा रहे हैं, लेकिन उसकी माँ और बहनें बहुत हंसा करते थे कि अब उन्हें परेशान करने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन जब सिंड्रेला अपने गार्डन में चिड़ियों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी माँ वहां आकर सिंड्रेला को बोलती है कि अब से तुम एक अलग कमरे में रहोगी और घर का सारा काम करोगी और ये नए कपड़े भी नहीं पहनोगी। सिंड्रेला बहुत उदास हुई ये बातें सुनकर और बहुत रोई। फिर सिंड्रेला अपना बक्सा लेकर ऊपर ही रूम में आ गई। वो दिन भर बहुत काम किया करती थी। घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और घर के सारे काम किया करती थी और उसकी दोनों सौतेली बहनें देखा करती थी और उसे बहुत परेशान करती थी और सिंड्रेला का मजाक बनाया करती थी। उसकी माँ और दोनों बहनें सिंड्रेला को बहुत सताती थी। पूरा दिन काम करने के बाद जब एला शाम को थक जाती थी तो वो बेचारी अंगीठी के पास आकर सो जाया करती थी और अगले दिन जब वो सुबह उठती थी तो उसके मुंह पर अंगीठी की राख पड़ी हुई होती थी, जो कि उसकी बहनें उसे परेशान करने के लिए लगाती थी। फिर एक दिन अचानक राज्य में यह ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया जाएगा। जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया। राजमहल में आने वाली लड़कियों में राजकुमार अपनी राजकुमारी चुनने वाले थे। ये बात उसकी बहनों ने आकर अपनी माँ को बताया और वो लोग बहुत खुश हो गए और इतना उत्साहित हो गए कि उन्होंने सोचा कि जल्दी से हम अपने लिए नए नए कपड़े और सारी तैयारियां कर लेंगे। मगर सिंड्रेला भी राजमहल और वहां का जलसा देखना चाहती थी, परंतु उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहां जाए, क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर थी और उसकी दोनों बेटियां सुंदर कपड़ों में भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती थी। माँ को डर था कि कहीं राजकुमार सिंड्रेला को पसंद ना कर ले। वहां दोनों बहनें अपने अपने कपड़े खरीद कर नए नए कपड़े पहनकर ट्राई किया करती थी कि वो कितनी सुंदर लग रही हैं। फिर उन्होंने अपने सारे कपड़े खरीद लिए और महल में जाने की तैयारियां करने लगी। उसके बाद जिस दिन राजमहल में जाना था, उसकी बहनों ने सिंड्रेला को बुलाया और उनसे बोला कि वो जल्दी से उनको तैयार कर दे, जल्दी से उनको सुंदर से कपड़े पहनाकर उनको अच्छे से रेडी करे। फिर सिंड्रेला ने उन दोनों को अच्छे से नए नए कपड़े पहनाए और उनके बाल बनाकर उनको अच्छे से तैयार कर दिया। सिंड्रेला भी राजमहल में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसको मना कर दिया और उसकी बहनें भी हंसने लगी कि तू वहाँ जाकर क्या करेगी। सिंड्रेला को वहाँ जाने से दोनों ने मना कर दिया और हंसते हंसते वो लोग राजमहल को चले गए। सिंड्रेला बहुत उदास हुई और सोचने लगी कि उसको क्यों नहीं जाने दिया राजमहल में। सिंड्रेला, उसका मूड बहुत खराब हो गया था। वो बहुत उदास होकर हमेशा बैठी रहती थी। उसकी माँ ने उसको बहुत डांटा था और उसको बोला था कि राजमहल में बिल्कुल भी नहीं आना। सिंड्रेला बैठकर उदास होकर सोच रही थी और बहुत रो रही थी, क्योंकि उसका बहुत मन था वहां जाने का।
तभी अचानक सिंड्रेला ने देखा कि एक परी अचानक से वहां पे प्रकट हो गई। सिंड्रेला परी को देखकर एकदम सन्न रह गई। परी सिंड्रेला ने प्यार से उसकी उदासी का कारण पूछा और सिंड्रेला ने अपने मन की सारी बातें परी को बता दी। उसकी बातें सुनकर परी पूछती है, एला, क्या तुम वहां जाना चाहती हो? सिंड्रेला कहती है, हाँ, मैं चाहती तो हूँ पर मैं जा नहीं सकती। परी ने बोला, क्यों? वह इसलिए, अगर मैं इन फटे कपड़ों में वहां गई तो दरबार मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे। तभी परी ने बोला कि जाकर जल्दी से कुछ चूहे और एक पंपकिन लेकर आओ। फिर सिंड्रेला वो सब लेकर आई और परी ने पंपकिन को एक बहुत ही प्यारी सी गाड़ी में बदल दिया और उन चूहों को परी ने घोड़ा बना दिया। एक को घोड़ा चलाने वाला और बाकियों को घोड़ा बना दिया। फिर जल्दी से सिंड्रेला वहां पे बैठ गई। फिर तभी उससे पहले परी ने सिंड्रेला से कहा कि तुम जाओ, लेकिन 12 बजे से पहले घर पर आ जाना। और फिर परी ने सिंड्रेला को सुंदर सी ड्रेस पहना दी अपने जादू से और फिर सिंड्रेला को प्यारे से कांच के जूते भी पहनाए, जो पहनकर सिंड्रेला बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर सिंड्रेला जाने के लिए राजमहल में बिल्कुल तैयार हो गई। तभी परी ने उसे फिर से याद दिलाया कि तुम्हें 12 बजे से पहले यहाँ पर लौटकर वापस आ जाना होगा, वरना तुम पहले जैसी हो जाओगी और ये पंपकिन भी पहले जैसा बन जाएगा, इसलिए तुम्हें 12 बजे से पहले आना होगा। फिर सिंड्रेला वहाँ से चली गई। सिंड्रेला फिर महल में पहुंची तो सब उसको देखते रह गए। उसकी माँ, उसके राजकुमार सब उसको देख रहे थे, पर किसी ने उसको पहचाना नहीं। सिंड्रेला वहाँ पर आए सभी लड़कियों से ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि सब उसे देख रहे थे। तभी राजकुमार ने भी सिंड्रेला को देखा और वो आने लगे नीचे उतरकर। तभी सब सोचते रहे कि राजकुमार शायद हमारे पास आएंगे। सिंड्रेला की बहनें भी यही सोच रही थी, लेकिन राजकुमार उनसे भी आगे निकलकर सिंड्रेला के पास चले गए। राजकुमार खुशी खुशी सिंड्रेला के साथ पूरी शाम डांस करते रहे और दोनों बहनें और वहां पर उपस्थित सारी लड़कियां उनसे जलती रही। राजकुमार ने कई बार उससे उसका नाम जानना चाहा, लेकिन सिंड्रेला ने उसे नहीं बताया। सिंड्रेला जलसे में आकर इतनी खुश थी कि वो परी की कही हुई बात भूल गई थी। तभी जैसे ही 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला का एकदम से ध्यान गया और वो यही सोचने लगी कि परी ने उसे 12 बजे से पहले घर पहुंचने के लिए बोला था। फिर जैसे ही सिंड्रेला की नज़रें उस घड़ी पर पड़ी, वो बहुत परेशान होने लगी, लेकिन वो राजकुमार के साथ डांस करने में बहुत मगन थी। उसके बाद जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने घड़ी देखी और वो जल्दी से उसने सोचा कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। फिर सिंड्रेला वहाँ से डांस करने के बाद जल्दी से वहाँ से वो भागने लगी, क्योंकि उसको सारी बातें परी की याद आ गई थी कि अगर वो 12 बजे से पहले वहाँ नहीं गई तो वो वापस से पहले जैसी हो जाएगी। फिर सिंड्रेला जल्दी से दौड़ते दौड़ते वहाँ से जाने लगी और राजकुमार भी सिंड्रेला के पीछे पीछे जाने लगे। जब सिंड्रेला वहाँ से जा रही थी तो टाइम बहुत जल्दी 12 बजने वाले थे, इसलिए अचानक से उसकी सैंडल वहीं पे छूट गई और वो वापस से अपने पुराने कपड़ों में आ गई थी, क्योंकि 12 बज चुके थे। तभी वहाँ से राजकुमार ने सिंड्रेला की वो सैंडल देखी। वो कांच की सैंडल को उन्होंने उठाया और अपने सिपाही से बोला कि राज्य में पता लगाओ ये सैंडल किसकी है। तभी राजमहल के कुछ सिपाही पूरे राज्य में जगह जगह जाकर सभी लड़कियों के पैरों के नाप लेकर ये पता करने के लिए निकल पड़े कि ये सैंडल किसकी है। उन्होंने हर घर में जाकर पता किया, किसी को वो सैंडल बड़ी होती तो किसी को वो सैंडल छोटी होती। वो
पैर किसका था, वो सैंडल किसकी थी, ये पता करना बहुत मुश्किल था। तभी वो सिंड्रेला के घर के पास पहुँचे और उनको देखकर सिंड्रेला भी काफ़ी खुश हो गई कि शायद ये पता करने आए हैं। वो भी जल्दी से नीचे आने लगी। तभी सिंड्रेला की सौतेली माँ ने बोला कि तुम नीचे आकर क्या करोगी, तुम तो पार्टी में गई ही नहीं थी, इसलिए तुम यहीं रहोगी। और फिर उन्होंने हंसते हुए गेट बंद कर दिया और सिंड्रेला को लॉक करके रूम में बैठा दिया। सिंड्रेला बहुत उदास हुई और बहुत उसने कोशिश करी कि वो गेट खुलवा सके, पर उसके सौतेली माँ ने मना कर दिया कि नहीं, तुम इस रूम से बाहर नहीं आओगी। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बेटियों के पैर में जब उन्होंने सैंडल डाली तो वो किसी के भी पैरों के में फिट नहीं हुई। उसकी माँ बोलने लगी कि ठीक से करो, किसी न किसी के तो हो ही जाएगी, क्योंकि ये सैंडल हमारी ही बेटी की है। तभी सिपाही दोनों के पैरों में उन्होंने पहनाकर देखा, पर वो किसी को भी नहीं हुई। फिर सिपाही वहाँ से जाने लगे और सिंड्रेला ने उन्हें जाता देख वो बहुत उदास हुई और रोने लगी। तभी सिंड्रेला के चूहे दोस्त वहाँ आए और उन्होंने सिंड्रेला से पूछा। सिंड्रेला ने उनको सारी बातें बता दी। तभी चूहा वहाँ से गया और उसने सोचा कि मैं सिंड्रेला की मदद करूँगा। वो दौड़ते दौड़ते आया। जब सिंड्रेला की माँ सिपाहियों से बात कर रही थी, तभी चूहा वहाँ आकर उसने जल्दी से चाबी ली और दौड़ता दौड़ता सिंड्रेला के पास चला गया और वहाँ जाकर सिंड्रेला को चाबी दी और फिर सिंड्रेला ने ताला खोल लिया और वो बहुत खुश हुई। वो दौड़ते दौड़ते नीचे आई और सिपाहियों को जाने से रोका और बोला कि ये सैंडल मेरी है, एक बार आप मेरे भी पैरों के नाप ले लो। तभी उसकी माँ और बहनें हंसने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि सिंड्रेला तो पार्टी में गई ही नहीं थी। तभी सिपाहियों ने सोचा कि राजकुमार ने उन्हें आदेश दिया है कि सभी लड़कियों के पैर के निशान लेने हैं। तभी उन्होंने जैसे ही सिंड्रेला को वो सैंडल पहनाई, सिंड्रेला को वो सैंडल फिट हो गई और सभी देखकर शॉक हो गए। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी देखकर चौंक गई। सिपाही ने बोला, क्या ये सैंडल आपकी है? सिंड्रेला ने बोला, हाँ। तभी सिपाहियों ने बोला कि आपको हमारे साथ राजमहल में जाना होगा। तभी सिंड्रेला राजकुमार के सामने आ गई। राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा और देखकर उनको पता चल गया कि यही वो सिंड्रेला है। फिर सिंड्रेला और राजकुमार खुशी खुशी से राजमहल में रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।